हमजा, मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ, कभी ना वापस आने के लिए। पता है, मैंने बहुत देर तक रात को सोचा कि यहाँ रुक जाऊं, तुम्हारी शादी में शिरकत करूं, तुम्हें दूल्हा बनते हुए देखूं। मगर इस दिल का क्या करूं जो तुम्हें किसी और का होते हुए देख ही नहीं सकता। वो मोहब्बत में शेयरिंग नहीं होती ना, अपनी झोली भरी हुई होने के बावजूद भी इंसान के पास दूसरों को देने के लिए कुछ भी नहीं होता। ऐसा छोड़ो, आओ एक सेल्फी लेते हैं साथ में, यादगार रहेगी मेरे लिए। अब क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतने संजीदा क्यों हो? I mean, तुम्हारी तो सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, तुम्हारे चेहरे पर तो मुस्कुराहट होनी चाहिए। देखो, मेरा दिल टूटा हुआ है, लेकिन मैं मुस्कुरा रही हूँ। प्लीज मुस्कुराओ, स्माइल। मुझे वही मुस्कुराहट चाहिए जो नेचुरल है, जो तुम हमेशा देते हो। शायद कभी मुझे देखकर भी। स्माइल। गुड बाय। मैंने जिंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा सिवाय हमजा के। अगर आप मुझे वो भी ना दे सकी। मामा मुझे हमेशा कहती थी कि एक तरफा मोहब्बत इंसान को तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देती, मगर मैं नहीं मानती थी। मैं कहती थी कि मोहब्बत में इतनी ताकत है कि वो दूसरे इंसान को बिलाखिर अपना कर ही लेती है। लेकिन हमजा के मामले में शायद मेरी मोहब्बत में ही खोट है। मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं उसे अपना बना सकती। कोई खोट नहीं है तुम्हारी मोहब्बत में। बस हमजा ने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की। तुम देखना, जिंदगी भर पछताएगा वो। अल्लाह ना करे कि वो पछताए। मोहब्बत किसी को तकलीफ देने का नाम नहीं है। इंसान जिनसे मोहब्बत करता है ना, उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। मेरी तो दुआ है कि हमजा हमेशा खुश रहे, हमेशा। I'm sorry बेटा, मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत कुछ कहा।
मुझे माफ कर देना। आंटी प्लीज, आप क्यों माफी मांग रही हैं? आपका तो कोई कसूर नहीं है। गलत तो मैं थी जो बिना देखे डोर का सिरा पकड़कर चलती रही। मोहब्बत की आंखें नहीं होती ना, अंधी होती है। इंसान को पागल कर देती है। रुक जाओ ना थोड़े दिन और। नहीं, नहीं रुक सकती। मैं हमजा को किसी और का होते हुए देख नहीं सकती। मेरे जाने में ही इस घर की भलाई है, इस घर का सुकून कायम रहेगा। अपना ख्याल रखना। टेक केयर। प्लीज अपना ख्याल रखना। बाय। अरे आप क्यों सैड हो रहे हो? वो क्या है ना, शायद उसकी मोहब्बत की डोर में इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो उसे बांध के रख सके। सॉरी। ये तो गलत किया आपने। आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपने उन्हें हर्ट किया है। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था अली से। वो माँ बाप हैं आपके, आप जाएं और जाकर उनसे माफ़ी मांग। लहजों में करवाहट पहनने से पहले माफ़ी मांग लेनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती। और उनको मनाने के और भी तो तरीके हो सकते हैं ना। सुसाइड करना, वो भी उनकी आंखों के सामने। आपको पता है, औलाद के साथ साथ माँ बाप खुद को भी कब्र में उतार लेगी। आपको इस तरह से हर्ट नहीं करना चाहिए था उनको। ठीक कह रही हो तुम, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत किया। अच्छी बात है, आपको रियलाइज हो गया। छोड़ दें आप मुझे, वो सही कह रहे हैं, आप उनकी बात मान लें। और वैसे भी अगर वो मान जाते हैं, कल को हमारी शादी हो गई, सब मुझे दिल से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरे और आपके बीच में बदगुमानियां पैदा करेंगे। और अगर आपने मुझे फिर छोड़ दिया तो? प्लीज यार, तुम कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो? तो हमारी शादी नहीं हुई। जब शादी होगी ना, सब कुछ ठीक हो जाए। देखो, अभी मैंने सिचुएशन संभाल ली थी, आगे भी मौसम। और मुझे यकीन, जिस तरह तुम मुझे पसंद आई हो, मेरे माँ बाप को भी उसी तरह पसंद आएगी। आई नो तुम उनके दिल में जगह बना दो। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम कहीं दूर भाग जाए, जहां हम दोनों के दरमियान और कोई। अरे मानना पड़ेगा उनको, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। मना के छोड़ूंगा, देखना था।